Okay, we're going to continue getting you all the ground reports there. Our reporters are located across Jahangirpuri, which is why in every single lane, every single spot that you're seeing this kind of a demolition drive happening, we're getting you those constant updates as well of properties right now along the sides of the roads that are being targeted. It's being removed, scooped up and put into those trucks, but we will be getting you details of which properties these are. That's what it comes down to, whether these are the properties belonging to the accused. Let's cut across live to Arpita's report. आते हुए भी नजर आ रहे हैं, वो भी अपने सामान को खुद ही हटा ले रहे हैं इससे पहले कि यहाँ बुलडोजर इससे पहले चले। अंजना ओम कश्यप लगातार हमारे साथ मौजूद है, अरविंद ओझा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है और अलग अलग जगहों पर किस तरीके से देखिए यहाँ बुलडोजर पहुंच रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, वो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंजना, आप जहाँ पर है वहां से और क्या तस्वीर देख पा रही है, किस तरीके से चल रहा है बुलडोजर? धीरे धीरे करके कुशल चौक की तरफ पहुंच रहा है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सामने की तरफ कुशल चौक है और ये बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई, मध्य प्रदेश में पहुंचा तो सियासत गर्म हुई। अब ये बुलडोजर कुशल चौक एकदम सामने की तरफ आप देखेंगे तो कुशल चौक जो है सामने की तरफ मौजूद है, जहां पर जमकर हिंसा हुई थी, जमकर बवाल हुआ था। और अब ये बुलडोजर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, हालांकि इस बुलडोजर का नाम अब बाबा का बुलडोजर पड़ चुका है, लेकिन राजधानी में पहली बार पहुंचा है और यहां हिंसा हुई थी। पर्याप्त पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो यहां पर तैनात है। और अभी जब जहांगीरपुरी में ये बुलडोजर पहुंचा था तो इलीगल इंक्रोचमेंट जो थी वहां पर तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन अब ये बुलडोजर तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, कुशल चौक पर पहुंच चुका है ये बुलडोजर। जल्दी आओ ना यार, फिर बताएंगे अरविंद। देखिए, ये सबसे पहले तो ये बहुत अहम कदम उठाया गया है। जेसीबी यहाँ पे के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर पहुंचा था तो जमकर सियासत हुई थी, मध्य प्रदेश में पहुंचा। We just showed you Arvind Oja's report there from one point where the bulldozer is making its way forward along the sides of the road. All those shanties completely destroyed, razed down to the ground by bulldozers. We're being told that in all 7 bulldozers are part of this demolition drive. Simultaneously across Jahangirpuri, they're now part of this operation, the demolition operation in Jahangirpuri. Like I said here on India Today, as we get you all the updates from every single lane of Jahangirpuri with the biggest team of reporters, we're going to be getting you details of whose properties these are. That's what it comes down to, because the opposition has claimed that it is the accused. It is, as Owaisi claimed, that these are properties belonging to Muslims that are being targeted. The MCT, the Delhi civic body, has maintained that this is a much needed anti-encroachment drive, and that's what it is. The civic body is saying that these are illegal properties, they must be brought down. Let's cut across to more reports. सामने आएगा और अगर रिएक्शन आता है तो उसको संभालने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर की गई है। और अब कुशल चौक में ये जो बुलडोजर है वो पहुंच चुका है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो तमाम अवैध निर्माण है उसको तोड़ने की कार्रवाई होगी। और अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आज तक के दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये कुशल चौक की तस्वीर है। यहीं पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, यहीं की तस्वीरें लगातार आज तक अपने दर्शकों को दिखा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर जमकर पथराव हुआ था, लाठी डंडे गोले चले थे, उसके अलावा तलवार था जो हिंसक भीड़ थी उसके हाथों में। तो अब ये बुलडोजर आज यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर जो तमाम जो अवैध निर्माण है वहाँ पर ये बुलडोजर चलेगा और जैसे जैसे बुलडोजर चलता जाएगा दिल्ली की सियासत भी गरमाती जाएगी। हमसे कहा जाता था कि आप अतिक्रमण हटाइए, पहुंच के वहां अतिक्रमण को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। अंजना ओम कश्यप भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। अंजना, आप क्या देख पा रही हैं वहां पर, अब किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इस वक्त देखिए बुलडोजर आगे पहुंच चुका है। ये अपने आप में पॉलिटिकली आप इसे देखेंगे तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। नेहा, जहांगीरपुरी के इस इलाके में इंक्रोचमेंट की खबरें हमेशा आती रही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस बार पहली बार हो रहा है और जो बुलडोजर बाबा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी या कई जगहों पर हुई है, उसी कड़ी में आप देख रहे हैं ये सिलसिला चल रहा है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो राजधानी दिल्ली में इस वक्त हमारे दर्शक आज तक पर देख रहे हैं, क्योंकि ये बुलडोजर
बुलडोजर सांकेतिक रूप से आप देखें तो बहुत बड़ा एक सिंबल बन गया है। इलीगल एनक्रोचमेंट पर बीजेपी जिस तरह से सख्त नजर आ रही है, इसके संकेत पहले से ही दे दिए गए थे। संकेत मिला था पहली बार जब अमित शाह ने कहा था कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए दंगाइयों को कि उन पर एक मिसाल कायम हो जाए, और वही मिसाल कायम करते हुए आप देख रहे हैं इस वक्त एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, ये कहा गया था गृह मंत्री की तरफ से कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि लोगों, और डरे सहमे हुए लोग, कहां पर कार्रवाई होगी ये बहुत ज्यादा अभी तक पुलिस वालों को भी पता नहीं है, लेकिन जानकारी दी गई है। और ये देखिए यहाँ पर जो मौजूद तस्वीरें उसमें आप देख रहे हैं, ये आपके सामने लगे आप देख लेना है कि वहीं से हमारे को रोड की सफाई करके देना है। नहीं वो लाइव नहीं अभी कार्रवाई के बारे में वो ज्यादा बताने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं जिस तरह से घरों को चिन्हित किया गया है। ये आगे वाली सड़क पे अगर जा रही है तो इसका मतलब ये है मस्जिद वाली सड़क पर ये क्रेन इस वक्त जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है आगे वाली सड़क पे, लेकिन अभी देखना पड़ेगा बीच चौराहे में ये क्रेन अभी पहुंची है और यहीं से तय होगा कि ये किस तरफ जाएगी। यहीं से तय होगा कि ये किस तरफ जाएगी। आगे स्ट्रेट जाती है तो ये मस्जिद वाली सड़क पर जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी तो जिसकी आशंका उधर बैरिकेडिंग की गई है। इसलिए ये साफ संकेत है कि इसी रोड पर ये क्रेन जाती हुई, जेसीबी जाती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें देखिए, हम लोग जेसीबी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं और भारी सुरक्षा बल, रिजर्व आर्म फोर्सेस की तैनाती है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तैनाती है और इन सब के बीच यहाँ से ये क्रेन आगे बढ़ता हुआ इस सड़क पर अगर ये क्रेन जा रहा है तो संकेत बिल्कुल साफ है। देखिए संकेत साफ है, ये आगे वाली सड़क पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस तरफ अगर ये क्रेन जाता है तो यहाँ से दिखाइए ये वो सड़क है। All the latest ground reports from the ground showing you exactly what the situation right now is in Jahangirpuri as the demolition drive has kicked off and you see many of the properties there being completely destroyed, being razed down to the ground. Let's take this across to Shreya Chatterjee. She is joining us live from one of the lanes in Jahangirpuri. Shreya, where you're standing, that's the road that leads down to the prime accused, to Ansar's property. Have the bulldozers reached there yet? No, Akshita, the bulldozer hasn't yet reached. There's a slight clarity that we have to still get, that which place will first be affected by this bulldozer drive. On our screens, we have that bulldozer, which is right now trying to make its headway to the location that it has been identified. Okay, so we see that it's coming straight right now. A little commotion, obviously, because there is multiple media personnel. There are media vans also that's standing. That is making it a little difficult for this bulldozer to move around. It's still trying to make a way where it will head. But we are being told that it could either be that lane on the left of the bulldozer which reaches to Sonu Chikna's house, or the straight lane which reaches to the house of the mastermind Delhi riots accused Ansar. So two lanes that this bulldozer might be moving to right now. Either the lane heading towards the masjid where we know that the accused Ansar stays, or the house or the location of accused Sonu Chikna could be the location that the bulldozer is moving. Right now it's trying to make its headway before it makes its route clear where it will be heading right now. But one thing is for sure, that the illegal encroachment demolition drive is happening today as the bulldozer reaches the streets of Jahangirpuri. So what we're seeing right now, from what you've told us, Shreya, as well as every single reporter on the ground for us here on India Today, we've got the largest team covering every single nook and cranny of Jahangirpuri, getting us updates right now that the demolition drive has begun. Things are peaceful right now. Yes, there have been no protests, no sort of violence that's broken out because of the unprecedented security on ground as well. Shreya, are you still with us? Yes, Akshita, you can right now see those visuals on our screen. Those tea stalls that are there on the road that had those stone pelting, those tea stalls are right now being bulldozed. This is the Kushal Chowk where heavy stone pelting took place on the Hanuman Jayanti Yatra. Right now you can see on our cameras how the one tea stall has been razed down. This is the visuals on our screen. This is a tea stall that was there on the
corner of Kushal Chowk. This is the same location where we saw Sonu Chikna firing that bullet from, after which he was arrested. Just to give an idea to our viewers, the location of this place, this is Kushal Chowk in Jahangir Puri. We saw a tea stall coming in the way of the bulldozer. So yes, the encroachment drive has begun in Jahangir Puri, as you can very well see. So this is the lane where there was a firing that was reported by the accused Sonu, who is in custody. This is the lane where you saw violence and rioting happening just a few days ago. And today, look at what's happening on your screens. The bulldozer is there removing carts. We understand those are tea stalls that were put up on the side of the road. All of it destroyed to bits, brought right down, razed down to the ground as a result of the riots that happened a few days ago in these very streets. There are at least 7 bulldozers, we're being told, that's been deployed across Jahangir Puri to simultaneously conduct this demolition drive. We're getting you constant ground reports like no other channel of what's happening right now. And let's get you, in fact, this report, live report by Anjana. इन सब पर पहली बार बुलडोजर चला, आप हट जाइए, बुलडोजर चला है। ये देखिए, सामान अंदर में पड़ा हुआ है सारा, और इन सब पर ऐतिहासिक तरीके से आप देख रहे हैं बुलडोजर चलता हुआ ये दिख रहा है। ये जहांगीर पुरी में पहली बार ऐसा हो रहा है जब लाइव आप देख रहे हैं बुलडोजर को चलते हुए। जितना इलीगल एनक्रोचमेंट है सब पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर एक बार तस्वीरें दिखा दें, वहां पर कुछ महिलाएं पहुंच गई हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं। उनका ऊपर में घर है, हम लोगों ने उन्हीं से इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले। अकबर नाम का वो शख्स है जो खिड़की से आपको दिखाई दे रहा है, देखिए उनका वो खुद ही बता रहे थे कोलकाता की तरफ से वो हिंदुस्तान आए हुए हैं, कई सालों से यहाँ पर एक घर उनको मिला है। वो महिलाएं यहाँ पर रोती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बुलडोजर की कार्रवाई दिखा रहे हैं। देखिए यहीं पर सीधा हमारे सामने बुलडोजर चल रहा है लाइव, आज तक पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये कार्रवाई की जा रही है, पहली बार जहांगीरपुरी में इस तरह की कार्रवाई इलीगल एनक्रोचमेंट पर की गई है, और वही कार्रवाई करते हुए आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। जितने यहाँ पर फ्रिज है, जो सामान था, ये तीसरा ऐसा गुमटी थी, लेकिन अभी तक जो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन से एनक्रोचमेंट के, उसी पर कार्रवाई हो रही है। ये देखिए, प्लीज हट जाइए, थोड़ा पीछे से हट जाइए भैया, पीछे से हट जाइए। ये देखिए उन पर चल रहा है ये क्रेन, ये बुलडोजर, सांकेतिक रूप से इस बात का प्रमाण कि अब किसी की सुनी नहीं जाएगी। अगर एंक्रोचमेंट इलीगल है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा सा साइड हो जाइए प्लीज, हम लोग पीछे ही हैं, आप चिंता मत करिए, पीछे ही हैं। तो ये अभी तक टेम्पररी तरीके से 3 ऐसे जो टेम्पररी बने हुए थे, और वहां पर आप देख रहे हैं विरोध उन परिवारों की तरफ से हो रहा है जिनका ये था। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई इस तरह से हो रही है, देखिए जो सामान था उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। ये कोल्ड स्टोरेज जिसमें वो तमाम ड्रिंक्स बेचते थे, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर अभी कार्रवाई हुई है। एक रेहड़ी पटरी से शुरुआत हुई, और उसके बाद यहाँ पर जो एक छोटी सी दुकान थी मोबाइल की, उसके एनक्रोचमेंट को, पेड़ के ही चारों तरफ ये यहाँ पर दुकान बनाई गई थी और यही से चल रहा था। ये साफ है कि सांकेतिक रूप से ये तस्वीर दी जा रही है, ये संकेत दिया जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अगर अवैध निर्माण है तो उस पर सख्त कार्रवाई की। साइड में देखिए इनका घर इसी तरफ आगे की तरफ है, और देखिए एक और बुलडोजर के जरिए आगे वाला जो घर है वो तोड़ा जा रहा है। देखिए बैक टू बैक यहाँ पर कार्रवाई जो है बुलडोजर द्वारा की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उनके घर यहाँ पर काफी समय से है, ये जो है यहाँ पर सालों से यहीं पर रहते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें नहीं कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, अचानक आया तोड़ने लगी। यहाँ पर कम से कम 30 साल हो गया, 30 साल से दुकान लगा रहे, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। मैम आप थोड़ा शांत हो जाइए। कैसे शांत होगा? मेरा 5 लाख रुपए कर्जा है, मैंने ये घर भी बनाया था बचपन से यहाँ पे। पीछे मेरा माँ का घर है, माँ
काका घर पीछे गली में, मैं बचपन यहीं पे शादी है, गली पीछे। कभी नाम बताएंगे मैम? रहीमा। आपके घर से किसी को अरेस्ट किया गया था? नहीं, आपके घर से किसी हम लोगों को जान से मार देंगे। आप बताइए मैम, आप थोड़ा शांत हो जाइए। आपको किसी के घर से आप थोड़ा शांत हो जाइए। मना कर दो ना सर, मना कर दो ना सर, मना उसमें है क्या? आपने तोड़ दिया। मना कर दो ना। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों के घर से किसी को भी अरेस्ट किया था दंगे के लिए? दंगे ने तो जिसने दंगे किया उन लोगों को पकड़ लिया। अरेस्ट नहीं किया था ना आप लोगों के घर से? नहीं आप लोगों के घर से जी, नहीं थे ना ऐसे ही नहीं, हम ये तो घर है हमारा, यही तो घर है, हम कोई दंगे मंगे में नहीं है जी, नहीं। So as you can hear on our screens, these people, none of them were accused, none of their houses were demolished. You can see this person. You can see this on our camera screens. You can see the house of this person who's been demolished. आप सब बोलो ना। Very categorically see this person. Sir, please, we also have a work to do. You can see this person who's breaking down after her house has been razed. बंधन माला से पूछ लो, 2 लाख का कर्जा है। यहाँ के बंधन माला से पूछ लो, बंधन माला को पूछ, 5 लाख कर्जा, 5 लाख। रहीमा हमें कुछ बोला नहीं है सामान। तुम बताओ, बंधन माला को पूछ लो, 2 लाख का कर्जा, उनसे 2 लाख का लोन लिया। बंधन सब चलेगा, चोट लग जाएगा फिर कहोगे। चलो। So we're getting you all of those voices from the ground. This is in Jahangirpuri, where you see also what the locals are saying. They're saying there was no intimation whatsoever. We've stayed here for years, and suddenly this kind of a demolition drive, of an anti-encroachment drive, has been taken up. Many of them are in tears. You saw some of those women extremely emotional as the bulldozers have now reached their lanes. They've reached their property. They've started demolishing their homes as well as all of their belongings with that. And this isn't happening in one part of Jahangirpuri. Across this entire area, you're seeing at least 7 bulldozers deployed, huge crowds that have gathered there, but the police presence making sure that no untoward incident happens, that locals stay inside, stay away from the bulldozers as the Delhi civic body goes ahead with their duty, goes forward with their demolition drive. I want to play out for you, as we're getting you those live reports from our reporters who are spread across Jahangirpuri. I want to play out a report that was filed earlier by Arvind Oja. This was just seconds before the demolition drive had kicked off. Okay, we'll play that report for you by Arvind Oja in just a few moments. Let me just take this across to our other reporters, because we want to ensure that you get every update from every point of Jahangirpuri. We've got Shreya with us from one point, telling us about how the bulldozers have reached the inside lanes and have started pulling down all of the illegal properties. Kumar Kunal is joining us from another vantage point in Jahangirpuri. Kumar, tell us what's happening where you are. It's quite a chaos here at this point where I'm standing. I can show you the police deployment, the heavy police deployment, and at the same time, bulldozers are roaming around, and still they are not at work as of now, but still what I can show you, the visuals, live visuals from here at Jahangirpuri. The bulldozers have reached, and even some anti-encroachment drive, the encroachment removal drive. You can see this rickshaw, which is used to have some kind of shop on it, that has been removed just now. And along with the bulldozer, the MCD vehicle, MCD trucks, which are now removing all the
things which are present on the road, and at the same time I can show you the paramilitary forces. Every kind of deployment is can be seen here, and this is ground zero where people are standing in large number amidst tight security arrangement. This encroachment removal drive is going on here. Police is stopping us. कहाँ आप लोग कर रहे हैं? So even police forces are stopping us to go to the ground zero. But I can show you from here that how bulldozers are working at this time on the main road of Jahangirpuri. This is Kushal Cinema Chowk, which is popularly known as, and now I can show you how bulldozers, the pan that is removing everything from road, the encroachment are being cleared from here. So this is the visual, which is the most important visual after the incident which happened on Saturday. These bulldozers are on move. So now the things are clear that not one but multiple bulldozers are working here to remove encroachment from ground zero at Jahangirpuri. So although situation is under control because heavy police deployment has been done here, but at the same time proper precautions are being taken care of. You can see how people are standing at their homes, and from near their homes the encroachment removal drive is going on. Whatever is on the roads, that will be removed by the bulldozers. They are also breaking these stairs which are being built on the road. So encroachment is not just about what can be seen as the shops, but even Kumar, I'll come back to you. I want to cut across live now to Anjana Om Kashyap, who's also reporting from Jahangirpuri. उसके बाद आप देखिए ये सामने झुग्गी है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल उसके सामने जो स्क्रैप है उसे हटाया जा रहा है, और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि सामने जो घर है, जो झुग्गी है, उस पर भी बुलडोजर चल सकता है। इन घरों में जो लोग मौजूद है वो रो रहे हैं क्योंकि अवैध निर्माण है। जब कर रहे थे उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति आप देख रहे हैं, अवैध निर्माण पूरे इलाके में किया गया था। ये पूरा का पूरा मलबा जो आप देख रहे हैं, वहां तो क्रेन हट रहा है, ये भी दिखा दीजिए। ये पूरा का पूरा मलबा आप देख रहे हैं। 2 फ्रिज यहाँ लगाए गए थे, यहाँ पर तमाम जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। एक सेकंड सर, सामने से हट जाइए। यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था और ये पूरी गली है, वही मोहल्ला है। एक बार दिखा दीजिए, वहां पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मस्जिद के पास जाती हुई सड़क है। ये वही सड़क है जहां पर सबसे पहले कार्रवाई की गई थी और सबसे पहले घटना में बताया जा रहा है कि जो परिस्थिति बनी थी उसको लेकर ये घटना घटी, हिंसा हुई। और वही आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। ये देखिए, ये बुलडोजर अब आगे के पूरे सामान को, यहाँ पर बहुत ज्यादा इलीगल कपड़ा वगैरह जो कपड़ा है कबाड़ी का वो रखा हुआ है, और कपड़े के बाद ये झुग्गी है। क्या वहां पर भी कार्रवाई होगी, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन सांकेतिक रूप से एक बहुत बड़ा टर्नओवर आप कह सकते हैं राजधानी की पॉलिटिक्स में। ये देश की राजधानी है और यहाँ पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए जो पहल की जा रही है उसमें एक बड़ा कदम, एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर इसे देखा जाएगा। प्लीज आगे से मत आइए। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर जितना भी कपड़ा था उन सबको हटाया गया है, जितना भी सामान यहाँ पर था उन्हें हटाया गया है। और उसके बाद क्या आगे, क्योंकि आपने देखा था सीढ़ियों तक तो कार्रवाई कर दी गई थी, नहीं जवाब देना पड़ेगा आपको। ये मैं साइड में ही हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो पूरी झुग्गी है इसमें भी लग रहा है कि सामान ही स्टोर किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लगा करते हुए। मैडम प्लीज क्या झुग्गी पे भी चलाओगे आप लोग? हाँ अच्छा मैडम थोड़ा सा ये गाड़ी ट्रेन पीछे चल रही है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पीछे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। उसके बाद अगली कार्रवाई क्या होती है देखना होगा। ये दूसरा क्रेन भी देखें, यहाँ पर जहांगीरपुरी में बीच चौराहे में ये दूसरा क्रेन, दोनों क्रेन अगर आप दिखा दें एक शॉट में, यहाँ से लेकर वहां तक ये पूरा क्रेन चल रहा है।
इस पूरे इलाके में। यहाँ से अब आपको तस्वीर साफ दिखेगी क्योंकि ये क्रेन मेरे पीछे और सामने आप देख रहे हैं वो मस्जिद है, यहीं पर कुछ मीटर की दूरी पर है। संकेत साफ देने की कोशिश है। छतों पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, वो तस्वीरें दिखाइए। छतों पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, वो पीछे वाली छत पर, पीछे वाली छत पे दिखाइए। छतों पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, विरोध कर रहे हैं, जिनके घर हैं वो। लेकिन क्या कार्रवाई होगी अब उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्रेन से उठाकर जितना कबाड़ी का सामान वहां पर था उन सबको ऊपर किया गया है और ये हटाया जा रहा है। लेकिन दो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के बीच में ये जो झुग्गी बनी हुई है, क्या उस पर भी कार्रवाई होती है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन अब इसी चौराहे पर ये देखिए, ये दूसरी तरफ अब आपको दिखाते हैं, ये दूसरी तरफ देखिए, ये जो जूस कॉर्नर है, एक सेकंड हटिएगा, ये जो जूस कॉर्नर है इसको भी ढहा जा रहा है। यहाँ पर जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन था, सामने का अवैध निर्माण था, उसे गिराया जा रहा है। थोड़ा सा पीछे हट जाइए, थोड़ा सा पीछे हट जाइए। ये जूस कॉर्नर जो ऐतिहासिक तरीके से हम लगातार आपको दिखा रहे थे, यहीं से वो जुलूस इस दाईं तरफ निकला था। उस जूस कॉर्नर के गन्ने की जूस की दुकान के सामने भी ये पूरा देखिए, इस तरह से बुलडोजर चल रहा है, क्रेन चल रहा है और जितना निर्माण अवैध था, खाली आगे से हट जाइए, मैं आगे नहीं जाऊंगी, आप आगे से हट जाइए, तस्वीरें ले लो। ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये जो गन्ने का जूस कॉर्नर है, दिल्ली फ्रूट जूस, उस पर इस वक्त यहाँ पर क्रेन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके तमाम जगहों को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ पर ये देखिए, हाँ थोड़ा सा पीछे हट जाइए ना प्लीज, हम आगे नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हटाया जा रहा है। ये देखिए, पूरा फ्रूट जूस की दुकान, ये गन्ने की दुकान है, पीछे ये सब कैमरा यूज कर रहे हैं। मैं नहीं जा रही, कोई बात नहीं। आपने कब मना किया है? आपने सबको जाने दिया है, क्या बात कर रहे हो आप? ये देख रहे हो आप, गन्ने का जूस और यहाँ की दुकान जो थी ऐतिहासिक, उसके बाद उसे गिराया जा रहा है। उसकी लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। ये कॉर्नर पर वो दुकान है, यहीं से उस दिन वो पूरा जुलूस दाईं तरफ बढ़ा था और उसी पर कार्रवाई। सिर्फ कैमरा लगा रहे भैया, सिर्फ कैमरा कर रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हो, ये बुलडोजर यहाँ पर भी चलता हुआ। ऐसे ही दो बुलडोजर आ चुके हैं और दोनों आमने सामने, दोनों ही गलियों पर। एक बार जरा कैमरे से दिखा दीजिए, ये देखिए, ये दिल्ली फ्रूट जूस कॉर्नर पर ये हो रहा है अवैध निर्माण। नीचे में जूस कॉर्नर की दुकान और उसके बाद ऊपर में घर भी है, छोटे से रखने की भी। जिस तरह का अवैध अतिक्रमण यहाँ पर सड़कों पर हुआ था, उन सब पर कार्रवाई हो रही है। और उसी में आप देखिए, जब ये आगे का हिस्सा गिरा है तो पता चल रहा है ऊपर में पूरा घर है, पंखा लगा हुआ है, घर है और उसे भी अब गिराया जा रहा है। कंक्रीट स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, ईंटों की ये दुकान है और कंक्रीट स्ट्रक्चर पर पहली बार आप इस तरह से चलते हुए देख रहे हैं बुलडोजर को। ये बुलडोजर की पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर पर चलते हुए। ये देखिए, ये आप पहली बार देख रहे हैं। ये जूस कॉर्नर है और कंक्रीट स्ट्रक्चर पर पहली बार आप बुलडोजर लाइव चलते हुए देख रहे हैं। दोनों ही तरफ दो बुलडोजर्स काम कर रही हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में घर बनाया हुआ था, लाइट लगी हुई है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली का सप्लाई है। और उसी जूस कॉर्नर के ऊपर ये भी अवैध निर्माण है। सड़क के बीचों बीच अवैध निर्माण पर आज तक किसी ने दिल्ली में इस तरह की कार्रवाई नहीं की है। जहांगीरपुरी में आज ये कार्रवाई हो रही है और उसी की तस्वीर आप इस वक्त लाइव पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों तरफ ही क्रेन है। जिस सड़क पर हम इस वक्त मौजूद हैं, उसमें दाईं तरफ जूस कॉर्नर, बाईं तरफ देखिए, उस पर भी नजर रखना होगा। वो क्रेन भी इस वक्त जबरदस्त काम करके अवैध निर्माण को हटाते हुए आगे दिख रहा है, क्योंकि जितना अवैध निर्माण यहाँ पर है उन सब पर कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ वो सीढ़ियों पर हमला हुआ था, लेकिन ईंट और नमस्कार, थोड़ा सा हट जाइए सर तस्वीरें। पहली बार आप कार्रवाई करते हुए देख रहे हैं। ये जूस कॉर्नर है, ऐतिहासिक रूप से बहुत पुराना जूस कॉर्नर है, लेकिन अवैध निर्माण है। ये सड़क के बीचों बीच एक तरह से कब्जा है और उसी कब्जे की जगह पर देखिए इस तरह से हमला किया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, हालांकि टेम्पररी तरीके से ही बनाया गया है, लेकिन ईंट सीमेंट का ये स्ट्रक्चर है। पोल यहाँ पर लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ईंट का बनाया हुआ था स्ट्रक्चर। नीचे में पूरी दुकान थी और ऊपर में बाकायदा घर है।